जरा सोचिए, अगर खुशी का दिन अचानक एक भयानक मुसीबत में बदल जाए तो क्या होगा। आज गोकुल धाम में जश्न का माहौल था। चंपक चाचा बेहद खुश थे क्योंकि उनके जेठिया को टोपू मोबाइल की नई डीलरशिप मिली थी। हाथ में शगुन का सिक्का, चेहरे पर गर्व और दिल में ढेर सारी खुशियां लेकर वो दुकान की ओर निकल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दुकान के अंदर कुछ और ही चल रहा है। इधर पुरुष मंडली बुरी तरह घबराई हुई है। भिड़े, अय्यर और डॉक्टर हाथी सभी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है। चंपक चाचा, जरा रुक जाइए। चाचा, पहले प्रसाद तो ले लीजिए। कोई रास्ता रोक रहा है, कोई बहाना बना रहा है, लेकिन आज चंपक चाचा किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उधर दुकान के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला है। जेठालाल फर्श पर पड़े हैं, गहरी नींद में। उनके हाथ में शराब की बोतल है। पास ही नट्टू काका भी बेसुध पड़े हुए हैं और दुकान का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। दूसरी तरफ बाबिता जी और अंजलि भाभी को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। उन्हें लग रहा है कि जेठालाल ने पार्टी शार्टी की है। अंजलि भाभी गुस्से में कहती हैं, ये क्या हो रहा है? गोकुल धाम के संस्कार ऐसे नहीं हैं। और बाबिता जी की आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, सच कुछ और ही है। पहली वजह, मौसी के दिए हुए लड्डू। किसी ने उनमें नींद की दवाई मिला दी थी। जैसे ही सबने लड्डू खाए, एक एक करके सबको गहरी नींद आने लगी। दूसरी वजह, वो अनजान आदमी जो अपनी शराब की बोतल दुकान में ही छोड़ गया था। जब जेठालाल बेहोश हुए तो वही बोतल उनके हाथ में आ गई और अब वही बोतल सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है उनके खिलाफ। इतना ही नहीं, इसी मौके का फायदा उठाकर किसी ने दुकान से कीमती सामान भी चुरा लिया। अब सोचिए, अगर चंपक चाचा अंदर पहुंच गए और उन्होंने जेठालाल को इस हालत में देख लिया तो क्या होगा? चंपक चाचा को शराब से सख्त नफरत है। अगर उन्होंने अपने बेटे को इस हाल में देख लिया तो गुस्से का तूफान उठ सकता है। उधर पुरुष मंडली आखिरी कोशिश कर रही है। भिड़े कहते हैं, चाचा आज राहु काल है, अभी मत जाइए। अय्यर कहते हैं, चाचा पहले घर चलकर चाय पी लेते हैं। लेकिन चंपक चाचा सख्त आवाज में कहते हैं, मुझे मेरे जेठिया पर पूरा भरोसा है, मुझे कोई नहीं रोक सका। और फिर वो दुकान के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर का दृश्य देखकर चंपक चाचा के हाथ से शगुन का सिक्का गिर जाता है। जेठिया, ये क्या है? उनकी आवाज गूंज उठी है। उसी समय जेठालाल को धीरे धीरे होश आने लगा है। वो घबरा कर उठते हैं और कांपती आवाज में कहते हैं, बापूजी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब साजिश है। अब क्या जेठालाल सच साबित कर पाएंगे? क्या असली चोर पकड़ा जाएगा? क्या बाबिता जी और अंजलि भाभी की गलतफहमी दूर होगी? और क्या चंपक चाचा अपने जेठिया पर दोबारा विश्वास कर पाएंगे? दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ट्विस्ट अब शुरू होगा। ऐसी ही ड्रामा और सस्पेंस से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।